अघोरी का आह्वान। जब अमावस्या की काली रात श्मशान की राख पर लिपटी तो उन अघोरियों ने एक ऐसी रस्म शुरू की जो सदियों से दबी हुई शक्तियों को जगा सकती थी, पर उसके परिणाम अकल्पनीय थे। 3 मित्र रिया, करण और समीर शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर एक सुनसान और प्राचीन श्मशान घाट के पास स्थित एक पुराने मंदिर में पहुंचे। वे एक स्थानीय अघोरी बाबा के बारे में उत्सुक थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे एक रहस्यमय अनुष्ठान करते हैं जो मृत्यु के द्वार खोल सकता है। बाबा, जिनका नाम कालभैरव था, एक रहस्यमय और डरावने व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उनकी आंखें गहरी थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उन्होंने रिया, करण और समीर को चेतावनी दी कि वे जिस अनुष्ठान को देखने जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक है और इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। अमावस्या की रात कालभैरव ने अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने चिता की राख, मानव खोपड़ी और मंत्रमुग्ध जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक विशेष मंत्र का जाप करना शुरू किया जो श्मशान के सन्नाटे को चीर रहा था। जैसे ही आधी रात हुई, आकाश में लाल बिजली चमकी और धरती कांपने लगी। श्मशान की हवा में एक तीखी गंध फैल गई और काले धुएं का एक बादल वेदी के ऊपर मंडराने लगा। कालभैरव की आंखें लाल हो गई और उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान छा गई। उन्होंने मंत्रोच्चारण तेज कर दिया और काले धुएं का बादल और भी घना हो गया। अचानक वेदी से एक भयानक गर्जना सुनाई दी और जमीन फट गई। जमीन के फटने से एक विशाल गड्ढा बन गया और उस गड्ढे से एक भयानक छाया प्रकट हुई। छाया इतनी काली थी कि उसे देखना भी मुश्किल था। वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी और कुछ ही देर में वो एक विशाल राक्षस के रूप में प्रकट हो गई। राक्षस की आंखें आग की तरह जल रही थी और उसके दांत नुकीले थे। उसके शरीर पर काले निशान बने हुए थे और उसकी आवाज बिजली की गर्जना की तरह थी। रिया, करण और समीर डर गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन कालभैरव ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने जिस शक्ति को बुलाया है उसे वापस भेजना असंभव है। राक्षस ने श्मशान घाट को तहस-नहस करना शुरू कर दिया। उसने कब्रों को तोड़ दिया और चिताओं को बुझा दिया। कालभैरव ने रिया, करण और समीर को बताया कि उन्होंने एक प्राचीन शक्ति को जगा दिया है जो दुनिया को नष्ट कर सकती है। कालभैरव ने वास्तव में किसी राक्षस को नहीं बुलाया था। उन्होंने एक दर्पण का उपयोग करके रिया, करण और समीर के गहरे भय को प्रकट किया था। राक्षस उनकी अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा का एक प्रक्षेपण था। कालभैरव ने उन्हें सिखाया कि असली डर बाहरी शक्तियों से नहीं बल्कि उनके अपने भीतर से आता है। अगली सुबह रिया, करण और समीर श्मशान घाट से चले गए। वे डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था। उन्होंने समझा कि भय को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है और वे अपने जीवन में कभी भी काले जादू का सहारा नहीं लेंगे। आज भी उस श्मशान घाट में अजीबोगरीब घटनाएं घटती है। लोग उस श्मशान घाट से दूर रहते हैं और उनका मानना है कि वहां कालभैरव की छाया अभी भी मंडरा रही है। और कभी कभी रात के सन्नाटे में श्मशान घाट से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती है और एक लाल चमक दिखाई देती है जो कालभैरव की आंखों की तरह होती है। Subscribe Fear Fuse for more.